शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ तुम्हींने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया। बोलो तेरा, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में अनंत अनंत वंदन करने के उपरांत धर्म गद्दी में आए भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। हमारा 2 दिन पहले विषय चला था कि लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना ये सब हमारे मन की उपज है। मन से, ये बुद्धि से ही सब कुछ पैदा होता है। धर्म का संबंध हमारे हृदय से है, दिल से है। जब भी तुम धर्म स्थान में प्रवेश करो, दिल से प्रवेश करना, बुद्धि से नहीं। जो बुद्धि से प्रवेश करते हैं वो यहाँ पर भी बैठे बैठे फिर कमाई के ही साधन जुटाते रहते हैं। यहाँ पर बैठे बैठे भी दुकान पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ बैठी मेरी बहनें कोई रसोई में पहुँची हुई है, कोई कपड़े धोने में पहुँची हुई है, कोई कुछ करने में पहुँची हुई है, परंतु जो दिल से आएंगे वो क्या है, धर्म से जुड़ते जाएंगे। तो हमारा वर्णन चला था, महर्षि व्यास ने जैमिनी को कहा था, जैमिनी एक एकांत स्थान में पिता और पुत्री भी कभी ना बैठे। ये हमारे जैन शास्त्रों में भी आया कि अकेली साध्वी, अकेला लड़का एक स्थान पे एकांत में कमरे में नहीं बैठे। जैसे ये सपोज करो ये खुली गैलरी है, यहाँ बैठे बड़ों की निगाह में आते जाते सब देखें, परंतु कमरे में लेकर के बैठने वाला वो क्या है, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कोई दोष लग सकता है। जैमिनी कहता, क्या गुरुदेव बात करते हो, जो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, जो जानता है, जिसे क्या है धर्म से रुचि है, वो ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा। उन्होंने कहा जैमिनी नहीं, ये सिद्धांत पढ़े लिखे विद्वान या विदुषी पने से नहीं है, ये सिद्धांत जीवन का सिद्धांत है। वहाँ पर ब्रह्मचर्य का दोष लगता है, चाहे सगा क्या है पिता भी क्यों ना हो, एकांत में नहीं बैठना। गुरुजी ये मेरे गले उतरी नहीं बात। अच्छा चलो अब इस टॉपिक को ख़त्म करो, संध्या का समय हो गया, जाकर के अपनी कुटिया में जाकर विश्राम करो, स्वाध्याय करो। गुरु जी के आश्रम से निकल कर के अपनी कुटिया में जा रहा था, संध्या का समय था, सूर्य छिपने वाला हो गया था, कुछ कुछ अंधेरा सब बन गया था। और चलते चलते उन्होंने कानों में आवाज़ पड़ी, कोई महिला रो रही है, क्रंदन हो रहा है। अरे ये तो किसी
महिला के रोने की आवाज़ है। कहाँ रो रही है? इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर में जाकर के पता चला एक नवयुवती सारी क्या है जेवरों से लदी हुई, सुंदरता के नाम पर इतना सौंदर्य है कि देवी अप्सरा भी उसके सामने झुक जाए, इतना सौंदर्य। और पूरी क्या है श्रृंगार से क्या है सजी हुई। पास में गए, देवी रोने का क्या कारण है? उन्होंने कहा मेरे शादी हो चुकी, पहली बार मेरे पति मुझे अपने घर लेके जा रहे थे, रास्ते में ये जंगल पड़ गया, मुझे प्यास लगी और मेरे पति मेरे लिए पानी लेने के लिए गए और अभी तक नहीं लौटे। रात्रि होने वाली हो गई है, जंगल का मामला है, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरा कोई सहारा भी नहीं है। जैमिनी ने कहा मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, क्या तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? क्या करोगे, आप भी तो महात्मा हो। देख, मैं जिस कुटिया में रहता हूँ उस झोंपड़ी के अंदर तुम रह जाना, मैं बाहर कहीं और अपनी रात्रि व्यतीत कर लूँगा, तुम सेफ्टी से सुरक्षित उस कुटिया में रहना, चलो मेरे साथ। उसको देवी कह करके अपने साथ लेकर के अपनी कुटिया में उसे क्या है छोड़ा और कहा यहाँ पे पानी भी पड़ा है, थोड़ा भोजन भी पड़ा है, ये तुम क्या है प्रयोग कर सकती हो, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना। देखो देवी, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना, ये रात्रि का मौका है और यहाँ पे जंगल का क्या है सारा वातावरण है, हो सकता है कोई निशाचर, राक्षस मतलब निशाचर आए और तुम्हें परेशान करे, तुम्हारे शील को खंडित करे, इसलिए दरवाज़ा मत खोलना। कोई भेद बदल करके मेरा नाम भी लेगा, मैं जैमिनी हूँ, जैमिनी आया है, दरवाज़ा खोल दो, परंतु तुमने मेरे नाम से भी दरवाज़ा नहीं खोलना, ठीक है। अब वो अंदर बैठी, अंदर से सांकल लगा ली। जैमिनी बाहर क्या है एक चौतरा बना हुआ था, जंगल में एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर के ऊपर जा कर के ध्यान लगाने लगे, माला ले करके बैठने लगे। थोड़ी देर ध्यान टिका, मन फिर परेशान हो गया, मन चंचल हो गया, बार बार दिमाग में उस क्या है युवती का सौंदर्य, उसका चेहरा, उसके क्या है श्रृंगार आंखों के आगे आ रहा है। मन चंचल होकर के उधर की ओर कदम, बहुत रोका अपने मन को, फिर बिठाया, फिर क्या है नहीं माना, फिर कदम उठ गए। अब कदम उठे, दरवाजे तक गए, परंतु फिर मन ने कहा नहीं, ये पाप है, पर नारी के प्रति ऐसे दूषित भाव लाने, ये तेरे लिए क्या है घृणित कार्य है। चल जैमिनी चल, तू कहाँ भटक गया था। अब वापिस आकर के उसी पत्थर पे बैठे, फिर वो क्या है ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ध्यान लग ही नहीं रहा, मन बार बार वही जा रहा। अब वो जब मन बार बार जा रहा है, कहता चल मना चल। अब वो क्या है उधर फिर गया, दरवाज़ा खटखटाया, तो वो कहती मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मेरे पिता ने जैमिनी ने मुझे मना किया था कि यहाँ दरवाज़ा नहीं खोलना। नहीं क्या है मैं जैमिनी ही हूँ, हाँ मुझे उन्होंने पहले ही सावधान कर दिया था कि क्या है चाहे मेरा नाम लेकर के भी कोई कहे मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, नहीं खोलेगी, नहीं खोलूँगी, देख फिर मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। आप इस दरवाजे को तोड़ नहीं सकते। ये क्या है जैमिनी ऋषि का क्या है, ये क्या है कुटिया है, इस दरवाजे के अंदर इतनी शक्ति होगी कि ये दरवाज़ा टूट नहीं सकता। कितना विश्वास था उस युवती को। कहता अच्छा फिर मैं छत के रास्ते आ रहा हूँ। छत पे चढ़ा, मिट्टी की छत थी, तो घास फूस से झोंपड़ियाँ, जंगल में तो घास फूस की झोंपड़ियाँ बनाई होती थी, उसने वो झोंपड़ी में से मिट्टी उठाई और झोंपड़ी और नीचे छलांग, उस कुटिया में ज्यों ही छलांग लगाई तो एकदम क्या देखा, अरे
महर्षि व्यास गुरुदेव वही दाढ़ी, वही क्या है एकदम आंखें, वही रोबीला चेहरा, जैमिनी छत तोड़ करके आ गए, चरणों में पड़ गया, गुरुदेव माफ कर दो, मन टिका नहीं। अरे मैंने तुझे कहा था ना, कोई अपने आप को विद्वान समझ के कहे मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूँ, मैं अपने क्या है इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता हूँ, परंतु प्रभु ने जो नियम बनाए हैं, प्रभु महावीर ने भी यही नियम बनाई है ना, एकांत में किसी के साथ अकेले में भाई बहन ने भी बैठ के बात नहीं करनी, और क्या है किसी पुरुष के साथ तो बात करनी बहुत दूर की बात है। तो ये क्या है, तुमने कहा था नहीं, जो पढ़ा लिखा है, जो विद्वान है, वो ऐसे भटक नहीं सकता। चरणों में पड़ गया, प्रभु शास्त्र के वाक्य सत्य हैं और मैं क्या हूँ, कमज़ोर हूँ। मैंने गुरु के वचनों पे क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। आज की टेक्नोलॉजी ने, यहाँ पर ये टेलीफोन आ गए, ये मोबाइल आ गए, पहले तो लैंड फोन होते थे, उठ के जाके बात करेंगे तो कोई ना कोई तो परिवार वाले देखेंगे। आज तो क्या है 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक क्या लगे रहते हैं, कानों में वो भी पता भी ना चले कानों में क्या लगाने लग गए आजकल, वो लगा लिया और क्या है गले में कुछ लटका लिया और बात करते रहो, पता भी नहीं चलता कि फ़ोन हाथ में है भी नहीं। माँ बाप को कितना बड़ा धोखा मिलता है। और क्या है, सामने नहीं बैठेंगे, कमरे में नहीं बैठेंगे तो वो फ़ोनों पे क्या करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। परंतु विश्वास रखो प्रभु की वाणी पे। ये मन जो है बहुत चंचल है, इसके अंदर तरह तरह की ऐशनाएं, ऐशना मतलब क्या होता है, इच्छाएं, इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। तभी तो हमारे प्रतिक्रमण में क्या आता है, ऐशना के दोष आते हैं, 16 उद्गमन के दोष, 16 उत्पादन के दोष, 10 ऐशना के दोष, 5 मरले के दोष। और हम क्या है ना क्या है, जहाँ पर उत्पादन के भी लगते हैं, क्योंकि आज इस गली में जाना है, आहार के लिए जाना है ना, पता है ना लोगों को कि आज क्या जाएंगे, जहाँ पे रूपा मिस्त्री गली में जाएंगे या गुलचमन गली में जाएंगे तो उधर के बहन भाई क्या रखेंगे तैयार, गुचरी तैयार रखेंगे ना। उद्गमन के उत्पादन के दोष हो गए ना, परंतु उसको स्वीकार करके उसकी आलोचना कर लें कि हाँ ये मेरे को क्या लगा है, इसका दोष लगा है, तो हम उस दोष से क्या हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। और दोष भी लगाते रहें और हम क्या है उसे स्वीकार ना करें तो वो पाप के ऊपर पाप ढक जाएगा और ढकते 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 परतों की परतें जमती चली जाएंगी और फिर उससे हम मुक्त कैसे हो सकेंगे। मारने के दोष में जैसे हम बैठे, मारला उसे कहते हैं जहाँ हम बैठ के गोचरी करते हैं, वहाँ बैठे बैठे ही आवाज़ दे दी आज मुझे गोचरी नहीं करनी, ये भी मांडले का दोष है। परिवार में आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और तो कोई बेटा ऊपर से कह दे आज मुझे नहीं नाश्ता करना, तो ये भी क्या है, घर गृहस्थी की व्यवस्था का दोष है। अरे नीचे आकर के माँ को बताओ आज मेरे पेट में दर्द है या मेरे सिर में दर्द है या खाने की रुचि नहीं है, आज मुझे नाश्ता नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है, एक व्यवस्था होती है, अनुशासन होता है। और जहाँ वहाँ बैठे बैठे कहला करके भेज दिया मुझे आज क्या नहीं करना, आहार नहीं करना, तो ये भी मांडले का दोष है। और मांडले के दोष में क्या है, बरताने वाला किसी को कुछ ज़्यादा कम की भावना से दे दिया जाए तो ये भी क्या है, मांडले का दोष है। इसलिए ये क्या है, ये मन की चंचलता है, ये मन के अंदर ये सोचना पड़ता है, मन से ही ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। तो ऐशना का मतलब गवेषणा भी है, ऐशना का मतलब इच्छा भी है। और ये कहाँ से पैदा होती हैं, ये हमारी बुद्धि से ही पैदा होती है। बुद्धि जवाब देती है ऐसा कर ले, बुद्धि नहीं क्या है, ये रिसर्च की, ये कानों में ब्लूटूथ लगा लिए या कुछ और भी पता नहीं क्या क्या आजकल आ गया, मुझे तो नाम भी नहीं आते, ये लगा देखा कईयों को, यहाँ गले में लटका लेते हैं, कानों में डालते हैं, चलते फिरते बातें करते रहते हैं। और कोई आ गया तो चुप कर जाओ, जैसे सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते कोई बात कर रहा है, देखा महाराज जी ऊपर है तो वो चुप कर जाते हैं, फिर थोड़ी सी देर में फिर बात करने लगते हैं, फ़ोन जेब में पड़ा रहता है। तो ये क्या है, ये रिसर्च भी बुद्धि नहीं की ना, और बुद्धि से ही वो देख करके चुप करा। परंतु जो दिल से करता है वो ऐसी चोरी भी नहीं करता।
और जरा सा किसी ने देख लिया, फोन है, फटाफट बटन दबा देते हैं। और ये क्या है? ये भी क्या है? धर्म के स्थान पे रह करके, धर्म स्थान में आते हुए यहाँ पे बुद्धि का प्रयोग किया, वो किया कराया सारी साधना, सारे कीर्तन, सारा धर्म ज्ञान पानी में मिल गया, परंतु वो जो स्वीकार नहीं करता वो अपने कर्मों का क्या करता रहता है? बंद करता रहता है। परतों की परतें चढ़ती रहती हैं। 9:30 तो बज गए, फिर देखेंगे कैसे करना है। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय समसाउनंग, चैता वारं वासन चकवटी में डियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग। श्री चितारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपनत दम्मो मंगलम। चेतारी लघुत्मा, अरियंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवलिपनत दम्मो लघुत्मा। चेतारी शरणम पव्यामे, अरिहंते शरणम पव्यामी, सिद्धे शरणम पव्यामी, साहू शरणम पव्यामी, केवलिपनत दम्मो शरणम पव्यामी। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्य दे धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख और नहीं शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।